बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज की जो अहम ख़बरें हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। सबसे पहले जो ख़बर है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर इस्तीफ़ा दे दूँ तो पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर, तो बैरिस्टर गौहर इस टाइम किसी वहम में मुब्तला हैं और वो समझ रहे हैं कि जैसे शेर अफजल मरवत को इन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने इज़्ज़त बख्शी थी, और वो समझ रहे हैं कि ये जो इज़्ज़त है मुझे अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से मिली है। तो वो उनकी गलत फहमी थी, जो कि जैसे शेर अफजल मरवत को गलत फहमी हुई थी, इसी तरह की गलत फहमी जो है ना, मुझे जहाँ तक लगता है वो बैरिस्टर गौहर को हुई है। और अब ये इस वहम में मुब्तला हैं कि जैसे इनको पॉपुलैरिटी मिल गई है और ये काफ़ी फेमस हो गए हैं। और ये जैसे परवेज़ खटक और महमूद ख़ान जैसे लोगों का हाल हुआ है, इसी तरह का हाल जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा उसका भी होगा। और बैरिस्टर गौहर को पता नहीं किसने ये इस वहम में डाल दिया है कि ये जो पॉपुलैरिटी है या इनको कोई जानना शुरू हो गया है, ये ख़ुद इनकी कारस्तादियों की वजह से हुआ है, या ये इनके कुदरती तौर पर या कोई मौज़ाती तौर पर इनको कोई फेम मिल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के अगर आप वहम में रहना चाहेंगे तो फिर आपका जो है ना हाल वो इसी तरह का होगा जैसे महमूद ख़ान और परवेज़ खटक का हुआ है। और अब जो है वो जैसे अलीमीन गंडापुर का होने जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे देखते जाए। अच्छा, दूसरी ख़बर ये है कि रीता फ़ारूकी हैं जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से जो उनको ख़बरें आती हैं और उनके ऊपर वो अमल पैरा होती हैं, और जैसे ही वो उनको टेक्स्ट मिलता है कि ये जो है ना आपने ट्वीट करना है, वो ट्वीट कर देती हैं। और अब मेरे ख्याल से उनको जो ट्वीट आया है वो अलीमा ख़ान साहिबा के बारे में आया है, और वो कुछ यूँ फरमा रही हैं कि क्या वाकई इमरान खान ने गंडापुर के इस्तीफ़े के अहकाम दिए, या ये बाजी अलीमा ख़ान का कोई गड़बड़ घोटाला है। ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। और इनको जो टेक्स्ट मिलता है जिस ग्रुप्स में ये ऐड है, ये इस तरह की लैंग्वेज उन्हीं के लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और इनको आगे जो है ना वो फैलाने के लिए कह देते हैं, और ये उनके अहकामात को बजा लाते हुए ये जो है ना वो ट्विटर पे जो है वो ट्वीट कर देती हैं। और ख़ुद इनकी जो सहाफ़त है वो आज़ाद सहाफ़त तो है नहीं, ये डिक्टेशन लेके आज तक और अब तक जो है ना वो इसी तरह सियासत कर ये सहाफ़त करते आए हैं, और आगे भी ये उसी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर इन्हीं से मिलते जुलती एक पर्सनैलिटी, लेकिन ये औरतों में थी, अब ये जो पर्सनैलिटी है वो मर्दों में है। और वो मर्द हजरात जो हैं वो हैं मुनीफ़ फ़ारूक साहब। वो भी इस तरह के ग्रुप्स में ऐड है, और वो भी जहाँ से डिक्टेशन आती है वो उसी तरह जो है ना वो उसको पोस्ट कर देते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी जो अल्फाज हैं वो भी एक ही दूसरे के साथ मिलजुल रहे होते हैं और एक ही टेक्स्ट जो है ना वो कर देते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप में ये सारे ऐड हैं, तो ये वहाँ से जो है ना वो अपने जो ट्वीट्स हैं वो कर देते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि ये जो ट्वीट्स हैं ये थोड़ा सा बंदा इसको बदल ले, थोड़ा सा इसको रंग कोई और दे ले, लेकिन वो उसको ही आगे फैलाना जो है ना वो ठीक समझते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बेशुमार फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। वो चाहते हैं मेरे इशारे पर कोई सब को ललकारे, टकराव की सूरत हाल पैदा करे। मनी फ़ारूक, तो ये मनी फ़ारूक जो है ना वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के पास समझे जाते हैं और उनके बहुत चहीते भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनको प्लांटेड इंटरव्यू बनाकर भी देती है, और इनको बंदे भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने इन लोगों के जो है ना वो इंटरव्यूज़ करने हैं, और वो मुनीफ़ फ़ारूक उनके हुक्म को बजा लाते हुए उसी नक्शे कदम पर चलते हैं, और सहाफ़त भी उनसे पूछ ही करते हैं। और जब कभी गलती से कोई बात मुंह से निकल भी जाती है तो उसके ऊपर माज़रत भी कर लेते हैं। ये इस तरह के सहाफ़ी हैं। तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर की तरफ चलते हैं। वो ये ख़बर है कि सुहेल वड़ाइच साहब जब से एक ख़ता कर बैठे हैं, अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन वहाँ से हल्की हल्की ढोलकी बजा रहे हैं, वहाँ से बैठे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब वो एक नई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ के दरमियान मुकाबले में फ़िलहाल मरीम नवाज़ मुक़तदरा
की ज़्यादा पसंदीदा लग रही हैं। अब पता नहीं ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों कह रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक इस टाइम मरीम नवाज़ बज़ाते लग भी ऐसी रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा कबूल है, और बिलावल अभी बच्चे हैं या उनको सियासत करनी नहीं आती, इसलिए वो उनको इतना घास नहीं डालते। लेकिन अब फिर इस तरह की कोई बात करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब, तो फिर इनके लिए हालात जो है ना वो तंग होंगे, और फिर ये जगह जगह पर माफ़िया मांगते फिरेंगे और बाद में कहेंगे अब मुझे माफ़ कर दें। पाकिस्तान डर के मारे नहीं आ रहे कि कोई ना कोई इनके लिए हालात ख़राब हो जाएंगे या इनके लिए हो गए हुए हैं, लेकिन अभी इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आप पाकिस्तान वापस तब तशरीफ़ ले आएँ तो आपके लिए हालात जो है ना वो साजगार हैं। लेकिन अभी जहाँ तक ये लग रहा है कि इनको सख्ती से मना किया गया है कि पाकिस्तान अब नहीं आना, आप थोड़ी देर बाहर रहो, तो अभी थोड़ी सी ठंडी हवाएं खाओ और वहाँ पे इंजॉयमेंट करो। पाकिस्तान अभी आकर से आफत करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आज की आखिरी खबर की तरफ चल रहे हैं। वो ख़बर है राना सनाउल्लाह के बारे में। वो कुछ अपने जज्बात का इजहार करते हुए फरमा रहे हैं कि अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस है कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। ये बात राना सनाउल्लाह ने बहुत अच्छी की है। वो इस तरह के कोई भी इतने अच्छी तरह से खिदमत नहीं कर सका आज तक, जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान को बने जितने भी साल हो गए हैं, इन सालों में जितने भी अच्छी खिदमत अर्दली बनकर जिसने की है वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, और इन्होंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट को या GHQ को जो पसंद था उसमें सबसे सर फहरिस्त और अव्वल नंबर जो आया है वो शहबाज शरीफ साहब है, और इन्होंने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने नाम कर लिया। हर किस्म का जो अवार्ड है वो इनको जाता है हुक्म बजा लाने का, और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम अब दर्ज होगा हुक्म बजा लाने का। और हर तरह से ये जो है वो सूटेबल हैं उन लोगों को जो इनको लाए हैं, और उनका अभी तक ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो पॉलिश कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद यही है कि ये पॉलिश करते रहेंगे। कोई भी इतनी हद तक नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। और पूरी कौम जो है ना इस बात से इत्तेफाक करती है कि जहाँ जिस स्टेज पर जिस नहज पर शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, यहाँ तक कोई नहीं जा सका आज तक। तो वेल डिज़र्विंग है, बहुत अच्छी बात है, करते रहें ऐसे ही, और कौम क्या आपसे डिज़र्व कर सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।